हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 6। रूहानी ने गुस्से और हैरानी भरी आंखों से ध्रुव को घूरी और गुस्से में बोली, मैंने ऐसा कुछ भी अधिकार आपको नहीं दिया है, समझे। ध्रुव के फेस पर अभी भी एक डार्क एक्सप्रेशन थे और उसने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, अच्छा, पर ये पेपर में साइन तो तुम्हारी ही है ना, और ये तो कुछ और ही कह रही है। रूहानी झट से ध्रुव से वो पेपर लेकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो मैरिज पेपर पढ़ने लगी, रूहानी का तो पूरा दिमाग ही घूमने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। उसे अब ध्रुव सच में किसी पागल की तरह लग रहा था, और उसे भी बड़ी पागल उसे वो खुद लग रही थी, जिसने बिना पढ़े वो पेपर साइन कर दिया। उस पेपर में साफ साफ लिखा था रूहानी को ध्रुव की सारी बात माननी होगी, वो भी बिना कोई भी सवाल जवाब किए। रूहानी अगर कॉलेज जाती है तो उसे किसी भी हालत में शाम तक घर आना ही होगा। रूहानी किसी फ्रेंड या कॉलेज टूर पर नहीं जा सकती, बस ध्रुव के साथ ही। ध्रुव की इजाज़त के बिना उसे किसी भी लड़के से बात नहीं करनी, ना ही दोस्ती कर सकती, और ना ही ध्रुव से कोई बात छुपा सकती है, ना ही चीट कर सकती। रूहानी किसी कीमत पर कभी भी ध्रुव को डिवोर्स नहीं दे सकती, चाहे जो भी हो जाए। और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या अजीब सी शर्तें रखी थी, जो उसे अब ध्रुव पूरा पागल लग रहा था। और ऐसी ऐसी बातें थी कि उसे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। सबसे लास्ट में लिखा था कि अगर रूहानी उसकी कोई भी बात नहीं मानती है या फिर उसे चीट करती है तो रूहानी ध्रुव को 500 करोड़ रुपए कंपेंसेशन में देने होंगे। रूहानी गुस्से से ध्रुव को घूरती है और लगभग रोने वाली शक्ल बनाकर बोलती है, ये सब क्या है, हाँ, ये क्या बचकानी हरकत की है, ये कैसी शादी है, ऐसा भला कौन करता है, और आप ही बताएं मैं 5 करोड़ कहाँ से ले आऊँगी। तभी ध्रुव उसको घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम आगे पीछे से फर्स्ट आती थी। उसको ध्रुव की बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर बोली, मतलब क्या बोल रहे हो। ध्रुव उसके एकदम करीब जाकर धीरे से बोला, मतलब ये कि ये 5 नहीं 500 करोड़ है, समझी। रूहानी को तो जैसे सांसें ही रुकने लगी। वो शॉक्ड नीचे सोफे पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रूहानी का तो मैरिज पेपर देखकर ही दिमाग काम करना बंद कर दिया था, और उसने कुछ पढ़ा भी नहीं। उसे लगा कि ये सिर्फ एक मैरिज पेपर है और वो शादी के लिए आसानी से मान गई थी। अब वो जोर जोर से रोए ही जा रही थी। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे उसको चुप कराए। उसने रूहानी को अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रूहानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव ने अपने ओठ उसके गुलाब के जैसे ओठ पर रख दिया। उसको रूहानी की खुशबू जैसे और पागल कर रही थी। वो उसको बहुत डीप किस करने लगता है। उसके ऐसा करने से रूहानी को और एक बड़ा झटका लगता है। वो कुछ हरकत कर पाती उससे पहले ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ध्रुव रूहानी को ऐसे किस कर रहा था जैसे कितने सालों से भूखा हो। वो रूहानी को ऐसे किस कर रहा था जैसे वो रूहानी को खा ही जाएगा। वो वक्त के साथ और भी रूड होते ही जा रहा था। वो उसे लगातार धक्का दिए ही जा रही थी, पर ध्रुव को उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे वो ध्रुव को धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसकी पकड़ उतनी ही रूहानी के गर्दन में मजबूत होती जा रही थी। रूहानी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। उसका सांस लेना अब मुश्किल हो गया था। अब उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। वो पूरी तरह घबराने लगी थी। जब ध्रुव को ये एहसास हुआ कि रूहानी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है और खुद से घबराते हुए देख ध्रुव उसको फ्री कर देता है। रूहानी जैसे ही फ्री होती है, वो जोर से सांस लेने लगती है। वो सच में सांस नहीं ले पा रही थी। वो भागकर जल्दी से बाथरूम में चली गई। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। ध्रुव अभी भी सोफे पर बैठकर खुद के ओठों को टच कर वो पल याद कर खुश हो रहा था, पर उसे डर था कि कहीं रूहानी और गुस्सा ना हो जाए। वो सच में रूहानी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसको देखते ही अपना कंट्रोल खोने लगता है।
वो उसकी खुशबू के एहसास से, उसकी क्यूट सी स्माइल, उसकी बातें और उसकी बड़ी आँखों में वो पागल होने लगता है। लेकिन वो उससे प्यार करता है। वो रूहानी को खुश देखना चाहता था। वो उसको खुद को समझने के लिए टाइम देना चाहता है। लेकिन जब भी वो उसको देखता है तो जैसे वो सब कुछ भूल सा जाता है। रूहानी बहुत देर तक वैसे ही खुद को शांत करने लगी। जब वो पूरी तरह शांत हो गई तब उसे एहसास हुआ कि रूम में कोई भी हलचल नहीं हो रहा है। उसे लगा कि ध्रुव चला गया, तो उसने डोर लॉक खोला और अपना सिर्फ सिर निकाल कर चेक करने लगी कि वो है या चला गया। वहीं ध्रुव जो बाथरूम के डोर साइड ही देख रहा था, उसने रूहानी की हरकत देख ली। सच में रूहानी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी लग रही थी। रूहानी अभी तक उसको नहीं देख पाई थी। तभी उसे एक कड़क आवाज़ सुनाई दी, जल्दी बाहर आओ। रूहानी चौंक गई और झट से बाहर आ गई और डरते हुए बोली, क्या हुआ? ध्रुव ने बड़े ही सॉफ्ट आवाज़ में बोला, हाँ माना मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह से बाथरूम से छुप कर देखो। तुम चाहो तो मुझे सामने से भी देख सकती हो और हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तो तुम रात दिन देख सकती हो। रूहानी को अब ध्रुव की बातों से गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपना मुंह फुला ली और गुस्से में बोली, किसने कहा मैं आपको देख रही थी? मैंने तो आपको देख भी नहीं रही थी। ध्रुव रूहानी के करीब जाकर उसके कान के पास धीरे से बोला, तो अब देख लो ना। रूहानी अब बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और बोली, मुझे नहीं देखना, आपको मैं अपने रूम में जा रही हूँ, समझे? रूहानी जैसे ही अपना कदम रूम के बाहर जाने के लिए बढ़ाई तो ध्रुव ने झट से रूहानी का हाथ पकड़ लिया। वो हैरानी से ध्रुव को देखने लगी और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। ध्रुव ने उसको अपने ओर खींचा और अपने एकदम करीब करके धीरे से कहा, अरे तुम भूल रही हो, अब तुम मेरी वाइफ हो, तो ये रूम हमारा है, हम दोनों का है, मतलब तुम अब से आज से यहीं रहोगी। ये सुनकर तो रूहानी की आंखें जैसे बाहर ही आने वाली थी। वो ये बात तो भूल ही गई थी कि अब उसकी शादी हो गई है। वो हकलाते हुए बोली, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, मुझे अपने रूम में जाना होगा, प्लीज़ जाने दीजिए। ये सुनते ही ध्रुव एक डेविल स्माइल के साथ बड़े ही प्यार से बोला, मैंने कहा ना, अब से ये तुम्हारा रूम है। और रही बात कपड़ों की तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने रूम से अटैच चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। और रूहानी जैसे ही उस रूम में एंटर करती है और देखती है, वो हैरान हो जाती है। वो अपनी आंखें झपकाना ही भूल गई थी। वहाँ पर दो बड़े बड़े वार्डरोब थी, जिसे एक के बाद एक कर ध्रुव ने खोल कर दिखाने लगा। रूहानी अपनी आंखें फाड़कर अभी भी बस देखी ही जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों वार्डरोब पूरे कपड़ों से भरा हुआ था। एक में वेस्टर्न ड्रेस, एक में पूरी इंडियन कपड़े सारी भरी पड़ी थी। उसके बाद उसकी नज़र वहाँ पर रखी कुछ कबाड़ पर गई, जहाँ एक से बढ़कर एक मेकअप का सामान था। वहाँ पर कुछ 4 कबाड़ थी और वो भी पूरी फुल थी। और कुछ में अलग अलग तरह के हील, सैंडल, हर तरह की नॉर्मल घर में पहनने वाले स्लीपर की भी, जो एक लाइन से सजी हुई थी। और उनके साथ ही ध्रुव की भी कई सारे शूज़ थे, जिसे देख के ही बताया जा सकता था कि ये जितने ज़्यादा महंगे हैं। रूहानी तो इस बात से ही हैरान थी कि ध्रुव के सामान से ज़्यादा यहाँ एक लड़की का सामान है। उसके तो होश ही उड़ गए। उसने इतनी सारी चीज़ें किसी दुकान में भी एक साथ नहीं देखी थी। वो सोच में पड़ गई कि ये सब इतना सारा। अब रूहानी का हैरान होना तो बनता ही था। उसे सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से उन कबाड़ को फिर ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव को रूहानी का हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें देख रहा, उसे वो बड़ी ही स्वीट लग रही थी। ध्रुव ने बड़े ही प्यार से बोला, हे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? अब जाकर रूहानी होश में आई और हड़बड़ाकर बोली, ये सब किसका है? उसका ये सवाल सुन ध्रुव को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने खुद की हंसी कंट्रोल करके बड़े ही कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या लगता है किसका हो सकता है? हाँ, क्योंकि मैं तो लड़कियों के कपड़े नहीं पहनता ना। ध्रुव रूहानी को हर खुशी देना चाहता था।
उसने ये सब रूहानी के लिए पहले ही खरीद लिए थे। जब उसे पता चला था कि मायूर को धोखा देने के और उसकी बुरी हालत के पीछे रूहानी का कोई हाथ नहीं है, और वो ये भी जानता था कि उस समय रूहानी उससे कितना नाराज़ है, तो उसने कुछ नहीं कहा और एक अच्छे समय का वेट करने लगा। पर शायद अब वो समय आ ही गया था। अब वो रूहानी को हमेशा खुश देखना चाहता था। उसकी मुस्कान ध्रुव को एक अजीब सी सुकून देती थी, जिसे रूहानी अब तक बिल्कुल अनजान है। ये कड़क आवाज़ सुन रूहानी थोड़ा डरते और हकलाते हुए बोली, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था।" ध्रुव को सच में रूहानी के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। उसने बड़े प्यार से कहा, "अरे मेरी स्वीट वाइफ, ये सब तुम्हारा है, अब मुझे घूर कर मत देखो।" रूहानी बहुत हैरान थी। उसने सच में यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से ध्रुव के सीने से लग गई और बोली, क्या यह सब मेरा है? सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। ध्रुव ये उम्मीद नहीं की थी। वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। उसे इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने भी रूहानी को कस के अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही उसने रूहानी को कस के अपने सीने से लगाया, अब जाकर उसको होश आया कि उसने अभी-अभी क्या कर दी है। तो वो अब ध्रुव से अलग हो जाती है और अपना सिर झुकाकर इधर-उधर देखने लगती है और फिर वार्डरोब की ओर देखती है। यहाँ एक से बढ़कर एक मेकअप के सामान और महंगे स्टाइलिश कपड़े थे, जो उस वार्डरोब में पूरे भरे हुए थे। वो खुशी से उछलकर उन सारी चीज़ों को टच करके देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसका है। आज तक वो एक-एक चीज़ के लिए कितना तरसती थी। जब भी उसे कुछ लेना होता था, तो उसे लेने के लिए अपने पापा से कितना बार बोलना पड़ता था। तब जाके उसे वो तो नहीं पर कुछ तो पुराना मिलता था। उसके चेहरे पर अभी एक बड़ी सी स्माइल थी। वो बहुत खुश भी लग रही थी और एक्साइटेड होकर बस देखे ही जा रही थी। वो इतना खो गई थी कि उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उसे ध्रुव भी देख रहा है, और वो खुशी में इतनी खो गई कि वो नीचे देखे बिना ही चले जा रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और रूहानी डर जाती है। उसे लगा कि वो तो आज गई। वो अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे किसी दो मजबूत कंधों ने थाम रखा था। रूहानी को जब थोड़े देर तक कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, वो अपनी आंखें खोली तो खुद को ध्रुव की बाहों में पाती है। ध्रुव का एक हाथ रूहानी के पेट पर और एक उसकी पीठ पर था। रूहानी जब खुद को उसकी बाहों में पाई तो घबरा जाती है, क्योंकि ध्रुव का एक हाथ उसकी खुली पेट पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। वो भी एक पल के लिए उसमें पूरा ही खो जाती है। उसे पता नहीं क्यों, पर उसका किस करना, उसका उसके ऐसे करीब आना अब बुरा नहीं लगता था। वो भी रूहानी की खुशबू में पूरी तरह खो चुका था। दोनों ही अपने होश में नहीं थे। तभी रूहानी को कुछ याद आया और वो झट से उससे अलग हुई और गुस्से में बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? मेरे पास तो एक रुपये भी नहीं है। ध्रुव एक बेहद तीखी नज़रों से उसको घूरा और बोला, मतलब तुमने ये सोच भी लिया कि तुम मुझे चीट करके धोखा देकर रहोगी, हाँ? ये सुन वो गुस्से में बोली, मैं आपको चीट क्यों करूँगी, हाँ? ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, तो फिर पैसे के बारे में क्यों सोच रही हो? चुपचाप मेरी सारी बात मानो, और हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझे? रूहानी अब गुस्से से बोली, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी, समझे आप? मैं भी देखती हूँ आप क्या कर लेते हैं। ये सुनते ही ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसको फिर से कमर को कस के पकड़ लेता है। रूहानी जैसे ही ध्रुव के हाथ खुद की कमर पर महसूस करती है, तो बस ध्रुव को देखती ही रह जाती है। ध्रुव रूहानी की फेस के बेहद करीब आकर बोला, तो फिर दो मेरे 500 करोड़ और कर लो अपनी मनमर्जी। अब रूहानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी रूहानी के पास 500 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो उसके पास 50 रुपये भी नहीं था। रूहानी अभी यही सब सोच रही थी कि किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ध्रुव यार कहाँ है तू? ये सुनते ही ध्रुव अपने कमरे में आ गया और बोला, क्या हुआ तुझे?
अंगद हैरानी से आंखें बड़ी कर बोला, मुझे नहीं, तुझे क्या हुआ है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ। फिर जैसे ही अंगद ने रूहानी को देखा वो रुक गया और ध्रुव को देख बोला, तू अभी आके मुझसे मिल। फिर वो अपने कमरे में चला गया। ध्रुव ने एक बार रूहानी को देखा, फिर एक मुस्कान के साथ बोला, चेंज कर लेना, ओके, मैं अभी आता हूँ। फिर एक डेविल स्माइल कर अंगद के कमरे में चला गया। अंगद अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसे देख के लग रहा था जैसे वो बहुत टेंशन में है। ध्रुव वहीं सोफे पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ, तू इतने टेंशन में क्यों है यार? वो थोड़ा सीरियस होकर बोला, अरे यार, तूने रूहानी से शादी कर ली और एक बार भी मुझे या घर में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा? दादी को जब पता चलेगा कि तूने शादी कर ली है, वो भी उन्हें बिना बताए, तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो जानता है ना कि तेरे सामने घर में से कोई कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन तेरे शादी के बारे में जानने का हक है उन्हें, वो तेरी फैमिली है। ध्रुव एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं रूहानी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। मुझे पता है ना, घर में सब मेरी शादी के लिए कितना एक्साइटेड हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने शादी कर ली तो वो जिद करेंगे रूहानी से मिलने के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक रूहानी को अपनी फैमिली से दूर रखूँ, क्योंकि तू जानता है ना कि कई लोगों की नज़र है उन पर। अंगद टेंशन में बोला, हाँ, मैं मानता हूँ कि तू उन लोगों से रूहानी को बचा कर रखना चाहता है, लेकिन कब तक? एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा, फिर वो रूहानी को नुकसान पहुंचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव एक माफिया की तरह डरावनी आवाज़ में बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उस पर एक आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रही बात उन लोगों की, तो अगर उन्होंने उसके ऊपर अगर आग उठाकर भी देखा तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंगद ध्रुव को थोड़ा सा शांत कराते हुए, तो प्लीज़ गुस्सा मत कर, हम कभी उन्हें रूहानी की ओर देखने तक नहीं देंगे, लेकिन अभी रूहानी का जब तक कॉलेज ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तू ऐसा कुछ मत करना कि उन लोगों की उसकी भनक भी लगे। तू समझ रहा है ना? वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं रूहानी को सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ और घर वालों को भी कुछ ही दिनों में हमारी शादी की बात बता दूंगा। थोड़ा रुक के एक नफरत भरे लहजे से कहा, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये बात उनमें से किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर जैसे ही उसका कॉलेज ख़त्म होगा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रूहानी मेरी वाइफ है, वो मेरी है। फिर एक स्माइल करता हुआ अपने कमरे में चला गया। शाम हो चुकी थी। रूहानी अभी भी कुछ सोच रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ध्रुव रूहानी को एकटक देखे ही जा रहा था, पर रूहानी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। वो तो कहीं और ही खोई थी। ध्रुव रूहानी के पास ही सोफे पर आकर बैठ गया और बड़े ही सॉफ्ट टोन में बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। रूहानी अब होश में आई और जल्दी से बोली, हाँ, बहुत भूख लगी है। फिर दोनों नीचे गए। शीला और कुछ नौकर मिलकर खाना लगा रहे थे। रूहानी खिलखिला उठी क्योंकि उसे अपनी फेवरेट खाने की खुशबू आ रही थी। रूहानी उछलकर अपनी चेयर पर बैठ गई और बोली, आंटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर आंटी ने खाना सर्व किया। तब तक अंगद भी आ चुका था। आज अंगद भी हैरान था क्योंकि सब रूहानी का पसंद का बना था और वो बहुत ऑयली था। अंगद तो बहुत खुश हुआ क्योंकि बड़े दिनों बाद रूहानी की वजह से उसे घर में ये सब खाना खाने को मिल रहा था। वो मन ही मन रूहानी को थैंक्स बोल रहा था। शीला ने जैसे ही रूहानी के प्लेट में खाना सर्व किया, वो बिना सोचे समझे बस खाने में टूट पड़ी। वो सच में ऐसा खा रही थी जैसे उसने कितने दिनों से भूखी है। ये दोनों खुद का खाना छोड़ बस मुंह खोल के उसको ही देखने लगी। वो किसी बच्चे की तरह खा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि अगर उसने 2 मिनट में खाना नहीं खाई तो कोई उसे छीन ले जाएगा। ध्रुव ने रूहानी को अपनी तीखी नजरों से देखा और बोला, आराम से खाओ, कोई खाना लेकर नहीं भाग रहा है। इतना जल्दी में क्यों खा रहे हो? रूहानी खाते हुए ही उसको घूरी और बोली, कोई लेकर नहीं भाग रहा, लेकिन क्या पता आपका मूड खराब हो जाए और आप मुझे कुछ भी खाने ना दें। फिर वो अपना पूरा फोकस खाने में लगा दी।
तभी उसकी नज़र ध्रुव की प्लेट पर गई। वो आज भी वही आधी कच्ची पकी सब्जियां खा रहा था, यानी कि हेल्दी फूड, जिसे रूहानी तो कभी खाना मानती ही नहीं थी। रूहानी ने उसको घूरी और मन ही मन बोली, कितना खड़ूस इंसान है ना, खाने में भी ऐसे अजीब सा बिना पका और न जाने क्या क्या बिना टेस्ट का खाना खाते हैं। पता नहीं ये उनके गले से उतरता भी कैसे है, पेट कैसे इसे झेलता है। फिर उसने अंगद को देखी, जो बड़े मज़े से रूहानी की फेवरेट खाने को एंजॉय कर रहा था। वो अंगद से बोली, टेस्टी बना है ना, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारा खा जाऊं। ध्रुव ने रूहानी को अपनी तीखी नज़रों से घूरा और बोला, हाँ खा लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें ये सारी ऑयली डिश खाने नहीं दूंगा, समझी ना। तो आज खाओ, खूब खाओ। ये सुनते ही रूहानी का फेस उतर गया। वो गुस्से से ध्रुव को घूरी और गुस्से से बोली, ये ऑयली नहीं टेस्टी है, और मैं तो ये सारा खाना खाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे रोकते हैं। ध्रुव उसको बिना देखे ही बोला, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हें मेरी सारी बात माननी है ना, और नहीं मानी तो। रूहानी अब गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी है, समझे आप। ध्रुव रूहानी को घूरा और एक डेविल स्माइल देकर बोला, अच्छा तो लाओ मेरे 500 करोड़ रुपए दो और अपनी मनमानी कर लो वाइफी। ये सुनते ही उसका मुंह फूल गया और उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसको घूरने लगी और उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसे ध्रुव की एक कड़क आवाज़ आई, उधर नहीं, हमारे कमरे में जाओ। ये सुनकर तो उसको और गुस्सा आ गया। वो तो भूल ही गई थी कि अब उसे ध्रुव के साथ रहना है। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने और ध्रुव के कमरे में चली गई। रूहानी के जाते ही उसके फेस में एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं रूहानी गुस्से में मुंह फुलाए बेड पर बैठ जाती है। उसे ध्रुव पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी कि एक बार उसने पेपर क्यों नहीं पढ़ी, पागलों का काम क्यों कर दी, जो इतना रोक टोक। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने अपनी तीखी नज़रों से डोर की तरफ देखी। वो ध्रुव था, जो तेजी से बढ़कर उसकी तरफ ही आ रहा था। वो अभी भी उस पर गुस्सा थी। उसका मुंह अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था और उसके गाल लाल हो चुके थे। ध्रुव को रूहानी का ये चेहरा बेहद पसंद आया। वो एक नज़र उसको देखा, फिर फ्रेश होने चला गया, और जब फ्रेश होकर आया तो देखा कि वो उसे ही घूर रही है और कुछ अपने में ही बड़बड़ा रही थी। ध्रुव वहीं रूहानी के पास आकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो चलो सोते हैं। ये सुनते ही रूहानी हैरान हो गई और बेड से हड़बड़ाकर उठ गई और बोली, सोते हैं इससे क्या मतलब है आपका। ध्रुव ने बड़े ही डेंजर और डार्क स्माइल के साथ बोला, ओह ये तो मैं क्या बोल दिया, तुम सही कह रही हो, आज की पूरी रात तो हस्बैंड वाइफ सोते नहीं है ना, तुम यही कहना चाहते हो ना। ओहो, अच्छा हुआ जो याद दिलाया। ध्रुव के मुँह से ये बात सुन वो दंग रह गई और हड़बड़ा भी गई। उसे शर्म भी आ रहा था और गुस्सा भी। वो गुस्से से लाल हो गई और हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा। ध्रुव भी अच्छे से समझ रहा था कि उसको ऐसी बातों से काफ़ी अजीब फील हो रहा है, लेकिन उसे रूहानी को ऐसे फेस के साथ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने मज़े लेते हुए कहा, अरे क्या सच में तुम्हें नहीं पता, आज पूरी रात हस्बैंड वाइफ नहीं सोते तो आज पूरी रात हम भी नहीं सोएंगे, ओके। फिर थोड़ा उसको देखा, जो शर्म और गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी और हड़बड़ाकर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं। ध्रुव उसके भोलेपन को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसको बड़े ही प्यार से देख रहा था, और थोड़ा रुककर बड़े ही नोटी टोन में कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं आता, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आज रात क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आज रात क्या होता है। ये सुनते ही उसका मुंह देखने लायक था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही रो देगी। सच में आज से पहले उसने कभी भी किसी लड़की के मुंह से ऐसा तो दूर की बात, कभी किसी लड़की से भी ऐसी बात नहीं सुनी थी, और लड़के से तो ढंग से बात भी नहीं की थी। रूहानी गुस्से से तमतमा कर बोली, मुझे कुछ भी नहीं सीखना है, और प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। ध्रुव को रूहानी का फेस देख उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था। उसकी क्यूटनेस, उसका भोलापन ध्रुव को उसकी तरफ खींच रहा था।
उसे भी पता था कि रूहानी को थोड़ा अजीब फील हो रहा है, लेकिन उसे रूहानी से मज़ा आ रहा था। वो आगे भी वही सॉफ्ट टोन में बोला, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे यार, मैं तो भूल ही गया, बेड भी नहीं सजाया गया है। मुझे तो आज फर्स्ट नाइट वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है। रुको, अभी मैं शीला को बोलता हूँ। फिर रूहानी को बड़े ही प्यार से देखते हुए आगे बोला, अरे यार, आज मेरी फर्स्ट नाइट है तो कुछ तो खास होना चाहिए ना। वैसे भी फर्स्ट नाइट तो फर्स्ट नाइट होती है, उसे तो स्पेशल होना ही चाहिए ना। रूहानी सच में उसकी ऐसी बातें सुन बुरी तरह से डर गई, लेकिन ध्रुव अभी भी नहीं रुका और फिर रूहानी को परेशान करने के लिए बोला, अच्छा तुम्हें इतना तो पता है ना कि आज रात लड़कियों के साथ क्या होता है। और हाँ, वो आज रात अपने हस्बैंड को मना नहीं करती, समझी। तुम तो एक काम करो, जाओ एक अच्छी सी साड़ी पहनकर आओ। तुम साड़ी में बेहद स्वीट लगती हो, मन करता है खा ही जाऊं। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें साड़ी में देखा मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें पूरा ही खा जाऊं। बड़ी मुश्किल से खुद को ये समझा कर रोका कि नहीं, अभी तो सुबह है और मैं तो तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाना चाहता हूँ। भले ही ध्रुव ये रूहानी को परेशान करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये ध्रुव के दिल की बात थी। सच में आज रूहानी को साड़ी में देख उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। इतना सुनना था कि रूहानी के फेस एकदम से रोने वाला हो गया। सच में वो रुआसी हो गई थी, बस आंसू आने को ही रह गए थे। उसे लग रहा था कि कहीं ध्रुव सच में मेरे साथ ये सब तो नहीं करने वाला है ना। यही सोच के उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। ध्रुव तो उसकी खुशबू और मासूमियत में ही कहीं खो सा गया था। जब उसने देखा कि रूहानी अभी कुछ भी नहीं बोल रही, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा था कि रूहानी उससे चिढ़ जाएगी और उसको सुनाएगी, वो उससे सुनना चाहता था। अब उसे रूहानी की हर बकबक की बातें भी पसंद थी। ध्रुव फिर से उसको बड़े ही इंटेंस के साथ देखते हुए कहा, अरे जाओ ना, रेडी होकर आओ। वैसे भी मेरा मन नहीं भरा है, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। आई विल ईट यू। तो जाओ, रेडी होकर आओ। अब रूहानी हकलाते हुए बोली, पर प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर रोने लगी। उसे सच में लग रहा था कि ध्रुव उसके साथ जो बोल रहा है वो सब करेगा। वो अंदर से पूरा डर गई थी, वो काँप भी रही थी और वो ये भी जानती थी कि अगर ध्रुव उसके साथ ऐसा कुछ कर भी देता है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। और अब तक वो उसकी वाइफ है, ध्रुव का हक भी रूहानी पर बनता है। वो यही सब सोचकर जोरों से रोने लगी। वो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। ध्रुव उसको ऐसा रोता देख समझ गया कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रूहानी और ज़ोरों से रोने लगी। अब ध्रुव बेचैन हो गया। रूहानी के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसको इस तरह रोता देख, पर वो मजाक कर रहा था। ध्रुव रूहानी को कुछ टाइम देना चाहता है। वो चाहता है कि रूहानी उसको खुद एक हस्बैंड का हक दिल से दे और खुद से उसके पास आए। ध्रुव रूहानी को चुप कराने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तब वो डर गई। उसे लगा कि ध्रुव ने जो अभी अभी कहा है वही करना चाहता है। वो हकलाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाना प्लीज़, और जाकर दूर खड़ी हो गई। रूहानी को खुद से दूर जाता देख ध्रुव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रूहानी को खुद से डरता हुआ देख वो उसके दिल को दर्द पहुंचा रहा था। रूहानी का डर उसके दिल पर कांटों की तरह चुभ रहा था। ध्रुव उसके पास जाकर उसे एक झटके में अपने सीने से लगा लिया। रूहानी कुछ समझ नहीं पाई कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वहीं ध्रुव ने रूहानी को कस के अपने सीने से लगा लिया था। वो रूहानी को चुप कराना चाहता था। जब रूहानी को एहसास हुआ कि वो ध्रुव की बाहों में है तो वो खुद को उससे दूर करने लगी, पर ध्रुव के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। जैसे जैसे वो ध्रुव को खुद से अलग करने की कोशिश करती, वो उतना ही रूहानी पर पकड़ मजबूत करने लगता। वो रूहानी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका रोना बंद नहीं हुआ। जैसे ही उसके रोने की आवाज़ बंद हुई, ध्रुव ने रूहानी को छोड़ दिया और बड़े ही प्यार से बोला, हे रो क्यों रही थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझी। तुम अब चलो सो जाओ। फिर से सोने की बात सुन वो ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव समझ जाता है कि रूहानी उसे क्यों घूर रही है। ध्रुव रूहानी को प्यार से देखकर कहता है, देखो तुम डरो मत, तुम बेड के इस साइड सोना और मैं उस साइड, समझी।
तुम और अगर ऐसा है तो बीच में पिल्लो लगा देते हैं। वो अभी उसको घूर कर देख रही थी। उसे अब भी डर लग रहा था। उसने बड़ी ही सॉफ्ट टोन और मासूमियत से कहा, अगर मैं सो गई और आपने रात में मेरे पास आने की कोशिश की तो? उसका ये सवाल करना लाजमी था। जैसे कि ध्रुव ने उसे अभी कहा था, उसका डरना तो बनता है। बेचारी अंदर तक जो बहुत डर गई थी। ध्रुव ने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तुम न चाहो, समझी? अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। रूहानी का दिल नहीं मान रहा था। वो अभी भी ध्रुव को घूर कर देख रही थी। उसको अब गुस्सा आ गया। ध्रुव ने आज से पहले कभी किसी को इतने प्यार से नहीं समझाया था। ऊपर से लड़कियों से कैसे बात की जाती है ये भी उसे नहीं पता, पर उसका दिल रूहानी के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन उसको गुस्सा आ गया। एक तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, ऊपर से वो मान भी नहीं रही थी। उसने एक कड़क आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना सो जाओ। ये इतना डरावना था कि रूहानी डर गई और चुपचाप लेट गई। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रूहानी ने डर से अपनी आंखें बंद रखी थी। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आज से पहले किसी लड़की को अपने आसपास भी जो भटकने नहीं देती थी, आज एक लड़के के साथ एक बेड पर सोने, ये सोचकर ही उसे अजीब लग रहा था और इसलिए उसने अपनी कस के आंखें बंद रखी थी। उसके मन में कई तरह से सवाल आ रहे थे और इसी बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। जब ध्रुव को ये एहसास हुआ कि वो सो चुकी है तो उसने बड़े प्यार से धीरे से रूहानी की फोरहेड पर धीरे से एक स्वीट सा किस किया और प्यार से रूहानी को देखने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कितने सालों बाद उसे सुकून मिला हो। वो रूहानी को सोता देख इतना अच्छा फील कर रहा था जैसे कोई बड़ा काम कर लिया हो। उसे सोने की बहुत कोशिश की पर उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान ही नहीं था। उसका दिल इसको अपने इतने पास देख बेचैन था। उस पर से रूहानी की शरीर की भीनी भीनी खुशबू उसे और अधिक पागल बना रही थी। वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, पर उसने अभी उससे ही कहा था कि उसके मर्जी के बिना वो रूहानी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो बहुत देर तक करवट बदलता रहा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने बिना सोचे गहरी नींद में सो रही उसको देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे देखता रहा। कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। आज ध्रुव को बहुत सुकून की नींद आ रही थी। आखिर उसकी बाहों में रूहानी जो थी। सुबह जब ध्रुव की आँख खुली तो देखा कि बालकनी से सूरज की हल्की हल्की रोशनी रूहानी के फेस पर पड़ रही थी, जिससे उसका फेस ग्लो कर रहा था। वो उसमें फिर से खो सा गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि रूहानी हर बार उसे अपनी ओर क्यों खींचती है। वो उसमें खो गया था। उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसकी पकड़ जो पहले से रूहानी की कमर पर थी और मजबूत हो गई। वो अपना फेस एकदम से उसके फेस के एकदम करीब ले आया, वो भी इतना कि ध्रुव का नाक रूहानी की नाक को टच कर रहा था। रूहानी को अपने फेस पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और उसे ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने कस के उसकी कमर को पकड़ रखा है। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने ध्रुव को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाकर उठने लगी। और इसी बीच रूहानी के उठने से जो उसके ओठ रूहानी के ओठ को टच करने वाले थे वो अब टच हो चुके थे। जैसे ही रूहानी को एहसास हुआ कि उसने ध्रुव के ओठ को टच किए है तो वो जम सी गई और यही हाल ध्रुव का भी था। उसे भी एक झटका सा लगा। वो ये जानता था कि ये एक्सीडेंट किस था, फिर भी उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी। वो इसे एंजॉय कर रहा था। अभी तक रूहानी सदमे में ही थी और ध्रुव भी वहीं जम सा गया था। तभी रूहानी को होश आया तो वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, आपने मुझसे चीट किया, आप बहुत झूठे हैं, जाओ यहाँ से। ध्रुव जल्दी से रूहानी के उधर से हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूहानी किस चीट की बात कर रही है और बोला, मैंने तुम्हें कब चीट किया? हाँ। वो गुस्से से ध्रुव को घूर कर और अपनी खा जाने वाली नजर से देखने लगी और चिल्लाकर बोली, आपने मुझे अभी किस किया ना? आप बहुत बुरे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।